नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें हमने अब तक कुल 70 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 71 को। और दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हमने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 0.35%। तो दोस्तों 0.35% की वृद्धि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा 7 दिसंबर 2022 को इसमें 0.35% की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान समय में रेपो रेट 5.95 से बढ़कर 6.25 हो गया है। तो इस समय अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि रेपो रेट कितना है दोस्तों, तो 6.25%। अगला प्रश्न है, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। आगे है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है। ऑप्शन ए ऋषि सुनक, बी है कमला हैरिस, सी व्लादिमीर जेलेंस्की या डी नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर जेलेंस्की को इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे है, बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि सीओपी का आयोजन किया गया है। तो बायोडाइवर्सिटी पर इस बार जो कनाडा के मॉन्ट्रियल में सीओपी का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों वह किस क्रम का है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीओपी 15। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है। तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, पहले इसको याद रखिएगा कि मानवाधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी जो थीम रखी गई है, तो दोस्तों वो है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। तो यह इस वर्ष की मानवाधिकार दिवस की थीम रखी गई है, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो दोस्तों यह तमिलनाडु के मदुरई में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया है। और यह मदुरई में सबसे प्रमुख जो त्योहार होता है उसमें से एक त्योहार है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसको नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सौजी केवी को। दोस्तों सौजी केवी को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो इसका उद्घाटन समारोह कहाँ पे हुआ है, तो इटली में इसका उद्घाटन समारोह हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। आगे है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली
महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटी ऊषा को। तो दोस्तों दिग्गज धाविका पीटी ऊषा को 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। आगे है चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? तो दोस्तों राशिद रोवर जो कि एक चंद्रयान मिशन है, यह किस देश का है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपने चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का 11 दिसंबर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है दिल्ली नगर निगम की पहली निर्वाचित ट्रांसजेंडर पार्षद का क्या नाम है? तो दोस्तों पहली ट्रांसजेंडर पार्षद का नाम पूछा जा रहा है दिल्ली नगर निगम की। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉबी किन्नर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉबी किन्नर। तो दोस्तों बॉबी किन्नर को दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद नियुक्त किया गया है, यानी कि निर्वाचित की गई है। अगला प्रश्न है सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? तो किस देश ने सिगरेट खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किस देश द्वारा किया गया है? सूर्य के समान यानी कि नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? अमेरिका द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है विश्व का पहला निजी मून लैंडर किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जापान, ऑप्शन नंबर ए, जापान। दोस्तों जापान के द्वारा चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास और उसका नाम है काजिंद 22 किया गया है? तो दोस्तों काजिंद 22 इसका आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ किया गया है? तो दोस्तों यह एक सैन्य अभ्यास है और जो कि भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य इसका आयोजन किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया इस बार? तो मेघालय में आयोजित किया गया है। इसको भी याद रखिएगा, इस वर्ष यानी कि 2022 में इसका आयोजन मेघालय में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम पीएम विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। दोस्तों अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसका नाम बदला गया है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।